और जिस क्षण राजा आ गए तो हाँ भाई देखो, अरे मालिनी, श्यामा, मीता, संगीता, घर पे तुम्हारे भी तो पति हैं ना, और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, और अभी समय पर सोओगी नहीं तो सुबह फिर महल भी समय पर नहीं आ पाओगी। और तू निकल यहाँ से प्रेमा, रोज ही सुबह सुबह देर से आती है, यहाँ बैठकर हंसे जा रही है, भूल गई आज फिर सुबह तूने देर करी थी। चलो चलो तुम सब निकलो निकलो निकलो। जो होशियार थी वो पहले ही निकल गई थी खुद ही, जो बेशरम थी उनको ऐसे निकाल दिया गया। और यही सब थी कामिनी, मालिनी। इनको थोड़ी देर के लिए गुमान हो गया था कि रानी इनकी बहुत सगी है। सगा तो बस राजा होता है, बाकी इनका कुछ नहीं। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर। जाना तो पड़ेगा, और जाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती भेजा जाता है, जाना है। पुराने समय के किसी राजा का महल है। उसमें रानी का कक्ष, और रानी की बहुत सारी सखियां, सहेलियां, दासियां, दास, अनुचर, सेवक, कोई कुछ करने वाला, कोई कुछ करने वाला, कुछ ऐसे जो बचपन से रानी के साथ रहे हैं, खेले हैं। तो हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें रानी बैठी हुई हैं अपने कक्ष में, और ऐसा लगता है जैसे बड़ी आत्मीयता का माहौल है। कुछ नहीं तो 15-20 लोग उन्हें घेरे हुए हैं। दिली बातें हो रही हैं, मित्रता का, सौहार्द का माहौल है, हंसी मजाक और छेड़छाड़ भी हो रहा है, जैसा कि दोस्तों में, यारों में हुआ करता है। बड़ा अपनापन, बड़ा अपनापन। बीच बीच में कोई सखी जाती है, कुछ खाने पीने को ले आती है, रानी भी चखती हैं, और बड़े प्रेम से वहाँ जो और लोग हैं उनको भी कहती हैं, लो तुम लोग भी स्वाद लो। हंसी गूंज रही है, हर चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई है। धौल धप्पा भी चल रहा है। बीच बीच में रानी किसी को स्पर्श कर लेती हैं, किसी की पीठ पे कभी हाथ मार देती हैं, कभी किसी के बालों में उंगलियां फेर देती हैं। पुरानी मित्रता है, गाढ़ी बात है। उसी महल में ये लोग हमेशा साथ रहते हैं। दृश्य ऐसा लग रहा है, ऐसा नयनाभिराम कि निरंतर चलता रहे। तभी अचानक कुछ होता है, और जितने वहां पर लोग मौजूद थे वो सब के सब वहां से तत्काल विदा हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। नाव देखते न ताव, जैसे किसी को कोई संशय ही नहीं हो, जैसे सबको बहुत स्पष्ट हो कि यहां से अब तत्काल उठकर जाना ही है।
सब उठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। पर इससे बड़े अभी एक और आश्चर्य की बात है। जिस स्नेह से रानी इन सब से क्रीड़ा कल्लोल हास्य विनोद कर रही थीं, हमें अनुमान होगा कि इन मित्रों के यूं यकायक चले जाने से रानी को थोड़ा विषाद होगा। कितना सुंदर दृश्य था, पल भर में खंडित हो गया। हम कल्पना करेंगे कि रानी को बुरा लगेगा, पर पहला आश्चर्य ये कि सब के सब उठ करके यूं विदा हो गए, और दूसरा आश्चर्य ये कि वो विदा हुए हैं और रानी के चेहरे पर एक नई तरह की मुस्कान आ गई है। मुस्कुरा तो रानी पहले भी रही थी, हंस भी रही थी, पर अब जो आभा उनके चेहरे पर छाई है उसकी बात बिल्कुल अलग है। दुख तो दूर की बात, जो अभी रानी के चेहरे पर प्रकाशित दिख रहा है वो सुख से भी कुछ ऊपर का है। पहले हो सकता है कि वो सुखी थी शायद, अब उनके चेहरे पर जो दिख रहा है उसे सुख भी नहीं बोल पाएंगे, वो साधारण सुख से जरा कुछ अलग सी बात है। क्या हुआ होगा, कैसे हो गया ये? पहली बात तो जो इतने अपने थे, पल भर पहले तक जिनके बिना जीवन अधूरा सा लगता था, जिनकी संगत बड़ी प्यारी लग रही थी, जिनको कह रहे थे कि इन्हीं से तो जीवन है, यही हमारे हैं, यही हमें समझते हैं, इन्हीं से दिल लगा हुआ है, पल भर पहले तक जिनसे ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता प्रतीत होता था, वो विदा हो गए, उन्हें रोका भी नहीं गया, जाने वाले भी समझ गए उन्हें जाना है, और जो शेष रह गई वो भी जान गई कि जाने वाले को रोकना नहीं है। और उनके जाने के बाद कुछ अंधेरा छाना चाहिए था, कुछ विषाद दिखना चाहिए था, कहीं चेहरे पर कुछ कालिमा उतरती, कुछ तनाव, कुछ भी नहीं, माथे पर एक त्योरी नहीं। क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, इतनी विचित्र घटना? और मैं आपका संदेह दूर करने के लिए बता देता हूं, रानी और उनकी सहेलियों में और अनुचरों में जो पहले हमने दृश्य देखा वो स्वांग नहीं था, वो झूठ नहीं था, उनका रिश्ता असली है। न वो एक दूसरे को चकमा दे रहे थे, वो आत्मीयता उस क्षण में बिल्कुल वास्तविक थी, वो हंसी फरेब नहीं थी। फिर कैसे हुआ कि सब विदा हो गए, कैसे हुआ सब विदा हो गए? विदा ही नहीं हुए, जाने वाले भी ऐसा नहीं लगा कि दुखी हैं, और जो बच गई वो तो दुखी छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि सुखी भी नहीं है, वो सुख से भी आगे जैसा कोई भाव अपने चेहरे पर लेकर बैठ गई हैं। ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ?
हम्म हम्म बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जोर से बोलो। राजा आ गए, राजा आ गए भाई। समझ में आ रही है बात? रानी अहम है, सब सखी सहेली मित्रगण मन है। मन को हम कैसे परिभाषित करते हैं? अहम का मोहल्ला मन कहलाता है। उस मोहल्ले के बीचों बीच कौन रहता है? अहम। ऐसे समझ लो, एक गोलाकार सा मोहल्ला है जिसमें एकदम बीचों बीच कौन बसता है? अहम। उसका तो वहां गड़ा हुआ खूंटा। और बाकी सब परिधि पर जो कमरे बने हुए हैं या घर बने हुए हैं, उनमें कौन रहते हैं? वो जिनका अहम से संबंध है। और वो संबंध था स्वार्थ का, उथला संबंध है। ठीक है? तो रानी अहम है, ये बाकी जितनी पूरी भीड़ थी ये मन है, और राजा इस दृश्य में, इस बोध कथा में आत्मा है। समझ में आ रही बात? ऐसा होते देखा है कि नहीं देखा है? राजा जी आए नहीं और उनकी कदमों की आहट से कक्ष खाली हो जाता है। ये भी नहीं कि उन्हें देखने की जरूरत है, पता है हमारी अब कोई जरूरत नहीं रही। आत्मा आई नहीं कि मन खाली हो जाता है। यही बात आज हमसे लाओ त्जू कह रहे हैं। ऋषि के नेतृत्व में लोगों के मन खाली हो जाते हैं। इसलिए खाली हो जाते हैं क्योंकि ऋषि अहम तक आत्मा को लेकर आते हैं। एक बार आत्मा आ गई तो मन की सामग्री की अब जरूरत क्या? एक बार राजा आ गए तो इन दोस्त यारों की अब जरूरत क्या? बल्कि अगर वो मौजूद रह गए तो विघ्न पड़ेगा। राजा रानी वहां बैठे हुए हैं और वहीं ताक लगाए ताकती दो सखिया भी बैठी हैं। उनको जरा इशारा किया जाएगा कि देवियों, आपकी घड़ी बीत गई, प्रस्थान। समझ में आ रही है बात? अगर कक्ष भरा हुआ है, कक्ष माने मन, अगर अभी रनिवास रानी का कक्ष भरा हुआ है तो इससे प्रमाणित क्या हुआ? राजा का अभी इंतजार है। राजा आए नहीं है जिंदगी में, इसलिए इतनी भीड़ मौजूद है। जिस दिन राजा आ गए ये भीड़ छट जाएगी। राजा के आने का प्रमाण ही है भीड़ का छट जाना। राजा के आने का प्रमाण ही है भीड़ का छट जाना। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जिन बारातियों में जरा मर्यादा होती है, वो जहां दूल्हा दुल्हन को मिलते देखते हैं वो खुद ही विदा हो जाते हैं। और जिनको इतनी अक्ल नहीं होती उनको बोल करके भगाया जाता है थोड़े अपमान से। और जो उतने पर भी नहीं मानते उनके लिए फिर डंडा, उनके ऊपर गार्ड छोड़ा जाता है कि इनको जरा दरवाजे तक छोड़ के आना। इतनी इनको अक्ल नहीं है कि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, तुम यहां क्या कर रहे, निकलो। हम कुछ भी जो कर रहे हैं ना जिंदगी में, वो वास्तव में आंतरिक सिद्धांतों की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। तभी तो इतना आसान हो जाता है मेरे लिए उदाहरण देना। ये बाहर जो कुछ भी चल रहा होता है, वो भीतर के दृश्यों का बाहरी प्राकट्य मात्र है। द इनर मैनिफेस्टिंग एज द आउटर। जहां भी आप देखोगे आपको उदाहरण मिल ही जाएगा। बताओ कहां उदाहरण नहीं है?
किस चीज का उदाहरण चाहते हो? वो अभी इसी कक्ष से मिल जाएगा। राजा रानी और पुराना महल, इतना पीछे भी क्यों जाए, यहीं से मिल जाएगा। बताओ। मैं नहीं आया था तब तक देखो कितनी जोर जोर से गाया जा रहा था। अब क्या हुआ? और अब ये गाने लगे तो क्या करोगे आप लोग? ये गिटार उठा के, बेटा मुंह खोलो। बात समझ में आ रही है? समझने वाले के लिए जीवन का हर पल आंतरिक जगत की सत्यता का एक दर्पण है। जिंदगी को देखो, जीव समझ में आ जाता है। जीवन को देखा और जीव को समझ लिया। और कैसे समझोगे वरना? जब हम कहते हैं अवलोकन करो, तो अवलोकन काहे का करोगे? कौन भीतर घुस करके देख सकता है स्वयं को? आप जितना भी कहते हो मैंने स्वयं को देखा, वास्तव में आपने अपना बाहरी खोल ही देखा। मजे की बात ये, वो बाहरी खोल भी अगर देख लोगे तो भीतर जो हो रहा है वो पता चल जाता है। समझ में आ रही है बात? अब इससे कुछ जुड़ी हुई बातें। रानी के पास, अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं पीछे। अब मानिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया मामला, 2 घंटे पीछे जा रहे हैं। तो ये सब जितने उनके दोस्त यार थे, सेवक, अनुचर और सखियां, सब ये उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं उपस्थित थे? क्योंकि शाम के समय ये लोग भी अपना अपना कहीं काम करने जाते हैं। कोई टहलने जाता है, कोई सांध्य वंदना करने जाता है, किसी को और अपने कुछ काम है। तो ये लोग भी रानी के पास आते हैं महफिल जमाने के लिए, शाम को समझ लीजिए 7-8 बजे के बाद। लेकिन आज रानी 6 बजे से प्रतीक्षा में थी और ये सब लोग सब हाजिर हुए, उपस्थित हुए 7 बजे। 6 से 7 तक ये लोग नहीं थे, रानी के कक्ष में ये लोग नहीं थे। उस समय रानी की जो स्थिति थी उसको कहते हैं अकेलापन। लिखिए, अकेलापन। अकेलापन के आगे लिख लीजिए सूनापन, रिक्तता, लोनलीनेस। ठीक। 7 से 9 तक इस मंडली ने आकर के खूब धूम मचाई। ठीक है ना? और 9 बजे के बाद का दृश्य है, फिर ये मंडली अनुपस्थित है, ये फिर नहीं है। तो एक तरीके से 6:30 और 9:30 बजे का दृश्य एक मामले में बिल्कुल समान है। किस मामले में? 6:30 बजे भी मंडली नहीं दिखाई दे रही और 9:30 बजे भी मंडली नहीं दिखाई दे रही। 6:30 बजे को आपने क्या लिखा है? अकेलापन, सूनापन, लोनलीनेस, रिक्तता इत्यादि। अब 9:30 बजे को क्या बोलते हैं वो लिखिए। एकांत, कैवल्य, पूरापन, अलोननेस। तो अकेलेपन में और एकांत में साझी बात यह होती है कि वहां मन के पास सामग्री की कमी होती है कुछ। जब आप अकेले होते हो तो आप किसी सामग्री को तलाश रहे हो और सामग्री मिल नहीं रही है, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, झांका ताकी कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो और सामग्री मिल नहीं रही है। ये अकेलापन है।
और एकांत, एकांत में पूरापन होता है, पूर्णता है। और एकांत का मतलब होता है मन को जो चाहिए था वो सचमुच मिल गया है, इसीलिए अब दुनिया भर की विविध सामग्री की आवश्यकता ही नहीं बची। 6:30 बजे भी मंडली नहीं थी और 9:30 बजे भी मंडली नहीं है। अंतर लेकिन यह है कि 6:30 बजे राजा भी नहीं थे, 9:30 बजे राजा हैं। 6:30 बजे राजा भी नहीं थे, 9:30 बजे राजा हैं। रानी जब तक अपने मित्रों के साथ थीं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे महिलाएं करती हैं, कसमें तक खाई जा रही थीं। हाय ऋतु नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, आज तू समय पर आई नहीं, देख मैं कितना बेचैन थी। वो बोल रही अरे मैं आपके लिए ही तो कुछ लेने गई थी आज बाजार से, देखिए ये लेके आई हूँ, इसीलिए तो मैं समय पर नहीं आ पाई, देखिए आज आपके लिए लेके आई हूँ। रानी कह रही ये नहीं भी लेके आती कोई बात नहीं, तू आ जाया कर। तो इस प्रकार की, इस स्तर की बातें हो रही थी। अब राजा आए। राजा का स्वभाव ऐसा है कि आनंद प्रेमी। राजा क्या है? आनंद प्रेमी भी नहीं, राजा आनंद मूर्ति है, यही उनका नाम है। आनंद मूर्ति, आनंद वर्धन, जो भी बोल लो। तो आ गए हैं, अब रानी के बगल में बैठ गए हैं और रानी से पूछ रहे हैं अभी हम जब आ रहे थे तो आपके भवन से इतनी हंसने की और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं, आप तो बहुत मगन मस्त थीं अपनी सहेलियों इत्यादि के साथ, तो हमने आकर के कहीं आपके माहौल में, आपकी मस्ती में विघ्न तो नहीं डाल दिया रानी? यहाँ पर आपकी महफिल सजी हुई थी और आप सब दोस्त यार आपस में माहौल बनाकर बैठे थे, हमने आकर के कहीं माहौल खराब तो नहीं कर दिया रानी? राजा ने पूछा। जानते सब हैं, पर वो भी, हमने कहा ना, नाम ही उनका आनंद मूर्ति है, तो उन्हें भी थोड़ा मजाक करना है। तो वही रानी जो थोड़ी देर पहले अपनी सहेलियों से कह रही थी कि अरे तुम आ जाया करो समय पर, तुम्हारे बिना बड़ा अकेलापन हो जाता है, जानती हैं उन्हीं सहेलियों के बारे में राजा से क्या बोलती हैं? बोलती हैं प्रियवर, उनके साथ तो बस मैं वक्त काटने के लिए थी कि जब तक तुम नहीं आ जाते वक्त बहुत धीरे धीरे बीतता है, तो इसलिए बस मनोरंजन के तौर पे इन लोगों को मैं बुला लेती हूँ, बाकी इनकी थोड़ी कोई अहमियत है। अरे रे रे रे, वो सखियों ने सुन लिया होता सबका दिल टूट जाता। बोलती ये देखो ये रानी ऐसे दर्शाती हैं जैसे हमसे ज़्यादा किसी की सगी नहीं है, और अब राजा के सामने बता रही हैं कि हम सब इनके लिए सस्ता मनोरंजन है। पर रानी राजा से जो बोल रही हैं झूठ नहीं बोल रही हैं। ये जितनी सखियां हैं ना, ये सब बस उस समय तक हैं जब तक इंतजार बाकी है। जिस क्षण जीवन में राजा आ जाता है ये सब एकदम विदा कर दी जाती हैं, निकलो। और तब इन सखियों को पता चलता है कि उनके और रानी के रिश्ते में कोई दम था नहीं। वो सस्ते रिश्ते होते हैं, वो वैकल्पिक रिश्ते होते हैं। बस थोड़े समय के लिए टेम्परेरी होते हैं, तत्कालीन होते हैं, काम चलाऊ होते हैं। आप काम चला रहे हो कि जब तक असली चीज नहीं मिल जाती तब तक चलो यही मन बहलाव सही, खेलने का खिलौना, जब तक असली चीज नहीं मिल जाती, जब तक राजा नहीं मिले तब तक ये सखी सहेली दास अनुचर सेवक ये चल जाएंगे। पर जिस क्षण राजा आ गए तो हाँ भाई देखो, अरे मालिनी, श्यामा, मीता, संगीता, घर पे तुम्हारे भी तो पति है ना,
और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, और अभी समय पर सोओगी नहीं तो सुबह फिर महल भी समय पर नहीं आ पाओगी। और तू निकल यहां से प्रेमा, रोज ही सुबह सुबह देर से आती है, यहां बैठकर हंसे जा रही है, भूल गई आज फिर सुबह तूने देर करी थी। चलो चलो तुम सब निकलो निकलो निकलो। जो होशियार थी वो पहले ही निकल गई थी खुद ही, जो बेशरम थी उनको ऐसे निकाल दिया गया। और यही सब थी कामिनी, मालिनी। इनको थोड़ी देर के लिए गुमान हो गया था कि रानी इनकी बहुत सगी है। सगा तो बस राजा होता है, बाकी इनका कुछ नहीं। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर। जाना तो पड़ेगा, और जाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती भेजा जाता है, जाना है। वो कितना आंसू बहा ले रानी के, मुझे क्यों भेज रहे हो पी के यहाँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी भेजा जा रहा है। वो आंसू भी एक तरह की औपचारिकता है कि पीछे वालों को बुरा ना लगे कि इतने दिनों तक इसको पाला पोसा बड़ा किया और अब ये उछलती कूदती धूम मचाती हुई जा रही है बल्ले बल्ले। तो वो थोड़ा ऐसे ही आंसू टपका दिए जाते हैं कि घर वालों का भी मन टूटे नहीं। कुछ आ रही है बात समझ में? मन का भरा होना बस एक प्रतीक्षा का द्योतक है। आपके मन में भी अगर भावनाएं, विचार, दुनिया भर की और सामग्री चलती रहती है, इसका मतलब राजा किसी वजह से आपके जीवन से अनुपस्थित है, और कोई बात नहीं है। जिस क्षण राजा आ जाता है मौन छा जाता है। जब तक ये सब सहेलियां थी रानी के कक्ष में, 3 भवन दूर तक अठखेलियों की और अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई जमीन पे लौट के ठहाके मार रही है, ऐसा मौज, रंग जमा हुआ है। और राजा आ गए उसके बाद मौन। कमरे से इतनी भी नहीं आवाज सुनाई दे रही। तो जीवन में अगर शोर भी बहुत है तो वो भी इसी बात का प्रमाण है कि राजा की बड़ी कमी है। जो कुछ भी मन में चलता रहता है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो प्रमुख सेविका है, मिनिस्टर ऑफ सर्विसेज, उसका नाम माया है। वो रानी के पास तब तक बनी रहती है जब तक राजा नहीं आ जाते। तो आपके जीवन में भी अगर माया बनी हुई है तो माया को दोष मत दीजिएगा। आप अपने आप से पूछिए, राजा से क्यों रूठे हुए हो आप? और राजा तो नहीं रूठते, राजा का स्वभाव ही नहीं है रूठना। राजा का स्वभाव क्या है? आनंद। आनंद में ये रूठा रूठी नहीं चलती। अहम ऐसा है, वो कभी यहां नाराज, कभी उधर खफा, कभी इधर तुनक गया, कभी उससे रूठ गया। ये काम सब कौन करता है? अहम। तो रानी रूठी होंगी जो राजा नहीं है, राजा तो नहीं रूठते। नदी किनारे मैं खड़ी, ज्यों जल मैला होए। तुम ही बोल लो। देखो, हम कैवल्य की बात कर रहे हैं और एक केवल हमारा है। नदी किनारे मैं खड़ी, ज्यों जल मैला होए। अरे बोलो साथ में, मजाक ही कर रहे हैं हम भी। हाँ बोलो, मैं मैली पिया उजरे, अब मिलन कहां से होए। तो नदी ने बाधा लगाई है क्या कि जल नहीं पाओगी रानी, तुम्हें जल नहीं देंगे? नदी ने बाधा लगाई है? नहीं नहीं नहीं, रानी बोल रही है इंफ्राटिक, मेरे लेवल की नहीं है। मिनरल मिलेगा क्या? मिनरल वाटर स्पार्कलिंग हो तो और अच्छा।
नदी बह रही है, इन्हें स्पार्कलिंग चाहिए। नदी किनारे मैं खड़ी, ज्यों जल मैला हुए। मैं उस जीवन सरिता में उतरने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास मेरे सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कि देखो ये शर्त पूरी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जैसे नदी हर समय तैयार है आपको जल देने को, वैसे ही राजा भी हर समय तैयार है। हम बहुत विकृत बात करते हैं जब हम कहते हैं कि अरे अनुग्रह होगा तब आत्मा की प्राप्ति होगी। अनुग्रह नहीं चाहिए, अनुमति चाहिए, आपकी अपनी अनुमति। अनुग्रह की बात करके आप सारा इल्जाम राजा पर डाल देते हो कि राजा की अनुकंपा नहीं हुई है, राजा अभी आए नहीं है, हे नाथ कब दर्शन दोगे, आओ आओ। और नाथ कह रहे हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, घुसने अंदर दे नहीं रही है। और भीतर बैठ के स्वांग करती है कि नाथ अखियां तरस गई मोरी, आज दर्शन दो। और मैं तो खड़ा हूं दरवाजे पर, और मुझ पे शर्त लगा रखी है कि भीतर आना नहीं। और भीतर बैठ के ये विरह के गीत गा रही है और ये मोटे मोटे आंसू गिरा रही है। बाधा सदा हमारी ओर से है, राजा की ओर से नहीं। राजा किसके प्रतीक हैं? आत्मा के। राजा की ओर से बाधा नहीं है। सत्य सदा उपस्थित है। जैसे नदी हमेशा बह रही है, वैसे ही आपके सामने क्या हमेशा बह रहा है? जीवन। और जीवन के अलावा सत्य कहां पाओगे बताओ? प्रकृति के प्रवाह में ही तो गोता मार करके सत्य का मोती पाया जाता है ना। चलो अब तुम गा दो। अरे गोता मारा मोती लाए, बोलो। अब नहीं आता। कौन सुनाएगा? राजदीप सुनाएगा। ये कुछ नहीं, वो मोबाइल चला रहे कि उसमें कोई भेज दे तो गाना है ना, गाओ। तिन पाइया गहरे पानी पे, मैं मोरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ रे साधो, राह किनारे बैठ। समझ में आ रही बात? तो रानी को लगता है पहली बात तो गंदी है, दूसरी बात रानी कहती है ओ अभी मेरी स्विमिंग क्लासेस पूरी नहीं हुई हैं तो कहीं डूब ना जाऊं। अहम सुरक्षा मांगता है ना, रानी माने अहम। वो कहता है जब तक मुझे पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन नहीं दोगे, एश्योरेंस ऑफ एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, तब तक मैं जीवन सरिता में प्रवेश ही नहीं करूंगा। जब मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तब मैं जीवन में और जीवन के अनुभवों में बेखौफ होकर उतरूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा? ये क्या है? हाँ, सिक्योरिटी, सुरक्षा। किनारे पे बैठा रहो, जो बौरा डूबन रहा डरा, रहा किनारे बैठ। तो वहीं किनारे पर अपना बैठे रहते हैं। समझ में आ रही बात? अब कोई वहां किनारे पे बैठ के बोले कि पानी उपलब्ध नहीं है, तो ये क्या बात होगी फिर? और ऐसे में फिर हम क्या गाएंगे कि किसी के सामने खूब पानी है और कह रहा है पानी नहीं है, पानी नहीं है, उसको फिर हम क्या गाएंगे? तो गाना होता है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। और जो इसके आगे का सुना देगा उसको मेरी ओर से कोई इनाम नहीं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, जोर से गाओ, अच्छे से गाओ, सबको साथ लेके। जैसे मथुरा काशी में व्यक्ति वैसे ही भटकता है आत्मज्ञान बिना, जैसे कस्तूरी मृग, हाँ, निराश होके, उदास होके, परेशान होके बन बन भटकता रहता है, जबकि चीज़ कहीं और है, जहाँ भटक रहे वहाँ नहीं है। ठीक वैसे जैसे जो रानी को चाहिए वो वहाँ नहीं है जहाँ वो फंसी हुई है। हम मन के इलाज को लेके कितने बावले रहते हैं ना, माइंड 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 करते रहते हैं। और बात किसकी होनी चाहिए? अहम की बात होनी चाहिए, मैं की, ईगो की, जो सेल्फ है, फॉल्स सेल्फ, उसकी बात होनी चाहिए। वो अगर ठीक हो जाए, उसका ठीक होना क्या है? उसका ठीक होना है प्रेम की दीवानगी में पड़ना। ऐसा दीवाना हो जाना कि ये सुरक्षा वगैरह ये सारे ख्याल छूट जाएं। शेख फरीद का आप गाएंगे, मुझे याद नहीं है, ढूंढ के दीजिए राघव इनका, जहाँ पर कि जा रही हूँ मिलने और आज कीचड़ लगेगा। ऐसी दीवानगी कि फिर किसी कीचड़ का ख्याल ना करे। जब वो पैदा हो जाती है तो फिर हम अपनी सारी शर्तें छोड़ देता है, सब भूल जाता है। राजा से कहता है अंदर आओ, भीतर वाले अपने आप बाहर हो जाते हैं। भीतर वालों को बाहर करना नहीं पड़ता, प्रेम पहले आता है। ये सूत्र समझ लीजिए, सबसे पहले प्रेम आएगा। आत्मज्ञान के लिए भी शर्त है प्रेम की। प्रेम के बिना आत्मज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बाबा। प्रेम का मतलब होता है विद्रोह। प्रेम कहता है अभी जो है वो ठीक नहीं है, चाहिए कुछ और चाहिए, इसको प्रेम कहते हैं। ये सखी सहेली के साथ मन लग नहीं रहा, हालांकि वैसे मजा है ऊपर ऊपर का बहुत, पर वो बात नहीं बन रही है। तो प्रेम में सर्वप्रथम एक अभिस्वीकृत, एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, मामला कुछ ठीक नहीं है, आंतरिक माहौल कुछ ठीक नहीं है। इस अभिस्वीकृति को ही क्या बोलते हैं? प्रेम। और जब मानोगे कुछ ठीक नहीं है तभी ना जानने निकलोगे कि क्या ठीक नहीं है। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही हो किसी की, कभी देखा कि वो बोनट खोल के खड़ा हो गया? वो बोनट कब खुलता है? कुड़कुड़ कड़कड़ गाड़ी आवाज मार रही है, या देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई और बात है। क्या हुआ है? सेल्फ नहीं ले रही। अच्छा, सेल्फ वहां भी होता है। तो सेल्फ ना हो तो गाड़ी तक नहीं चलती, तो जीवन गाड़ी कैसे चलेगी? तो गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही, तब जा करके बोनट खोल के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जरा बैटरी देखें क्या बात है, पता चलता है तो कुछ है ही नहीं इसमें। सोच में आ रही बात? तो प्रेम सबसे पहले आता है। लोग कहते हैं ना कि हमें अवलोकन में बाधा आ रही है, अवलोकन में बाधा आ रही है। किसी की संगत करो जो या तो खुद प्रेमी हो या जिससे तुम्हें प्रेम हो जाए। जब किसी को जीवन के प्रति बिल्कुल असुरक्षित दीवानगी में देखते हो, तब याद आता है कि इश्क के बिना हम जी क्यों रहे हैं। नहीं तो उसके पहले तो एक संतुलित और साधारण किस्म का सामान्य जीवन हमें लगता है ठीक ठाक ही है। जब किसी को हम एक असामान्य जिंदगी जीते देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी ने अपने सारे कवच, सब ढाल, सब अपने हथियार छोड़ दिए हैं, जिसको वो अपने बचने की जरा परवाह नहीं रही है, जो बस वो हो जाना चाहता है जिसके लिए वो पैदा हुआ, इसी को प्रेम कहते हैं। तब हमें याद आता है कि हम फिर कहां फंसे हुए हैं।
वो जो कुछ कर रहा है, वो जैसे जी रहा है, वो जो कुछ हुआ जा रहा है, वही तो हमें भी होना था। वो जैसे जी रहा है वैसे ही तो हमें भी जीना था। अगर वो वैसे जी रहा है तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हमने पूछा ना, हम क्या कर रहे हैं फिर? यहां से फिर आत्मावलोकन को ऊर्जा मिलती है। नहीं तो कोई क्यों देखेगा? जो चीज लग रहा है ठीक चल रही है, तुम जाकर के उसका ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन क्यों करोगे? अवलोकन होगा ही नहीं, निरीक्षण का के लिए कुछ जरूरत ही नहीं। निरीक्षण परीक्षण कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक चल रहा है। पहले ये लगना चाहिए कि ठीक नहीं चल रहा है, तब जा करके कहते हो कि अच्छा दिखाओ क्या मामला है। जब बीमार होते हो तब जा करके टेस्ट कराते हो ना अपने पैथ लैब में, या ऐसे ही चले आते हो सब बहुत बढ़िया एकदम, आज ऐसा लग रहा है सब दुरुस्त है, और उसको फोन करा जरा आना, और जितने तरीके के हमारे टेस्ट हो सकते हैं सब कर देना। ऐसा करते हैं कभी? ऐसा तो नहीं होता। बीमारी होती है, पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी है। मनुष्य की दिक्कत यह है कि सब बीमार हैं उसके आसपास, तो बीमारी जो है वो सामान्य बन जाती है, नॉर्म बन जाती है, नॉर्मल कहलाती है। जब सब बीमार होते हैं तो पता ही नहीं लगता हम बीमार हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 98.4 आपका सामान्य तापमान है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ये किस फॉर्मूले से आया? बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ जिसमें गणना करके उत्तर आता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए, कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है जो बताए 98.4 बिल्कुल ठीक है? कोई फॉर्मूला है जो बताए डायस्टोलिक सिस्टोलिक कितना होना चाहिए दिल का रेट? कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। मालूम है ये कहां से आते हैं आंकड़े? उन लोगों को लिया जाता है जो कहते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। ऐसे 100 लोग लिए जाएंगे जो खुद अपने मुंह से कहेंगे हम बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। फिर उन सब का तापमान लिया जाएगा और उस तापमान का औसत लिया जाएगा। वो औसत आया 98.4, तो मान लिया गया कि 98.4 ही तो बिल्कुल स्वास्थ्य की निशानी है। माने जो तापमान बहुमत का होगा वही तापमान मान लिया जाएगा कि नॉर्मल है। अब एक जगह बताओ जहां सब बीमार हो गए हो और जहां सबका तापमान 100 हो गया हो, वहां पर सामान्य नॉर्मल सही भी किसको माना जाएगा? 100 को मान लिया जाएगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे कोई गणित नहीं है। अगर कोई जगह हो जहां सबका 100 ही तापमान हो तो 100 ही मान लिया जाएगा। आपको पता नहीं लगता आप बीमार हो, यह समस्या है। जब पता ही नहीं लगता बीमार हो तो फिर ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, अवलोकन ये शुरू ही नहीं होते। हमारे आसपास चूंकि सब बीमार हैं इसीलिए हमें लगता ही नहीं कि हम बीमार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी ऐसे की संगति करो जो 98.4 वाला हो। या अगर आप ठंडे आदमी हो गए हो, 100 बोलना गलत बात है, ये तो समाज में तो ठंडे मुर्दा लोग हैं एकदम, जिंदगी बर्फ जैसी, तो हम सब किसको मानते हैं नॉर्मल? 95 को। किसी ऐसे को मिलो जो जरा गर्म जिंदगी जी रहा हो, 98 वाली, तब याद आएगा कि हम भी 95 के लिए नहीं 98 के लिए ही पैदा हुए थे। ये आसपास सब 95 वाले हैं तो हमें लगने लग गया 95 ही ठीक है। वो मामला गलत है, 95 ठीक नहीं है। प्रमाण लेकिन कोई भीतरी होता नहीं, हमारा प्रमाण आता है समुदाय से, भीड़ से, बाहर से। भीतरी प्रमाण तो यही होता है कि मैं अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूं। पर मनुष्य के पास ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता है कि भीतर की अनुभूति को हम दबा सकते हैं, या भीतर की अनुभूति को हम स्वार्थानुसार अर्थ दे सकते हैं कुछ अलग सा। हम कह सकते हैं अभी जैसा अनुभव हो रहा है यही तो ठीक है, सभी को ऐसा होता है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक घर में 5 मोटे, और अक्सर घर में जब एक होता है तो सभी हो जाते हैं, क्योंकि सब एक सही खाते पीते हैं। मैंने देखा, मैंने कही देखो 5 ये बच्चे चले आ रहे भाई बहन, उसमें पता चला एक पति था, एक पत्नी थी, वो सब एक जैसे दिख रहे थे। उनमें कौन किसको मोटा बोलेगा? बताना, बताओ कौन किसको मोटा बोलेगा? पति की मजाल पत्नी को बोल दे मोटी, बोलेगी ये देखो बास्केटबॉल फुटबॉल से बात कर रही है और मोटा बता रही है। और छोटे मोटे फिर जो कंचे हैं और क्रिकेट और टेनिस और हॉकी की बॉल हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे अगर आप शेप में हैं तो हम भी शेप में हैं,
शेप तो हम सबका एक ही है। यहां कौन किसको क्या बोलेगा, कुछ नहीं। ये समस्या है। समझ में आ रही है बात? यहां चूंकि सबके मन भरे हुए हैं, इसीलिए राजा का किसी के भी जीवन में प्रवेश मुश्किल हो गया है। बल्कि जिसके जीवन में राजा प्रवेश कर जाए वो वो समाज बहिष्कृत हो जाता है, वो अलग हो जाता है, असाधारण हो जाता है। उसको कहते हैं तू एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल। जिन्होंने समझा उन्होंने कहा है बेटा एब्सोल्यूट तो एबनॉर्मल ही होता है, एब्सोल्यूट तो एबनॉर्मल ही होता है। जीवन के साथ समस्या ये है कि इसमें बहुत कुछ मात्र अनुभव से तय होता है। दर्शन में कहते हैं उसको कि वो इंपेरिकल होता है, और जो कुछ इंपेरिकल है वो सब्जेक्टिव है, और वो जो सब्जेक्ट है वो बेहोश है। तो जितने भी इंपेरिकल कंक्लूजन्स होते हैं उनमें बेहोशी की बड़ी संभावना रहती है। उदाहरण के लिए कोई बोले मैंने देखा है ऐसा ऐसा, तो अतः अपने देखने के अनुसार मैंने ऐसा निष्कर्ष करा है। भाई देखा किसने है? तुमने। और तुम क्या हो? बेहोश। तो तुम्हारा निष्कर्ष भी क्या होगा? ये पहली बात। दूसरी बात, जिनको तुमने देखा है वो सब क्या है? तुम्हारी तरह बेहोश। तो उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी क्या मान्यता है? पर हम चलते उन्हीं पर हैं। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। मुझे बताओ 98.4 पे अन्यथा कैसे पहुंचोगे? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है जिसको हल करो तो उत्तर आए 98.4। ये तो इंपेरिकल एविडेंस है बस। कितना होता है? वैसे ही हम जानते हैं कि मुंह का तापमान बगल के तापमान से अलग होता है। ये किसी फॉर्मूला से निकल रही है क्या बात? ये कहां से आ रही है? अनुभव से आ रही है। और अनुभव में सदा एक समस्या रहेगी कि अनुभव आश्रित होता है अनुभोक्ता पर। All experiences are dependent on the experiencer and the experiencer is drunk. वो धुत पड़ा हुआ है, और जो धुत पड़ा उसको जानते हो ना कैसे कैसे अनुभव होते हैं, पर वो अपने अनुभव को ही सत्य का स्थान दिए रहता है। कुछ जम रही है बात? कब तक चलना है ये इंतजार राजा जी का? तब तक चलेगा जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक बहुत लंबी प्रतीक्षा में हो। जिन्हें पता चल जाता है वो प्रतीक्षा में है, वो विरह के गीत गाने लगते हैं। जो विरह के गीत गाने लगते हैं उनका मिलन हो जाता है। हमने कोई आज तक विरह का गीत गाया है क्या? हमारे जीवन में विरह है ही नहीं तो मिटेगा कैसे? ये बड़ी अजीब बात है। किसी चीज के होने के लिए, के मिटने के लिए सर्वप्रथम उसका होना जरूरी है। होना माने उसकी स्वीकृति होना, उसका एक्नॉलेजमेंट होना। जिस चीज को आप मान ही नहीं पा रहे, माने देख ही नहीं पा रहे कि आपके जीवन में है, बताओ उस चीज को हटाओगे कैसे? मेरे यहां पर कुछ गिर गया है सफेद रंग का। किसके ऊपर गिरा हुआ है? मेरे ऊपर। सबसे निकट किसके है वो गिरी हुई चीज? पर वो यहां पड़ी रहेगी 3 घंटे तक, जब तक कि कोई मुझे बताएगा नहीं यहां कुछ पड़ा है। तो फिर कोई आएगा बोलेगा है झाड़ दो, है पर हटेगी नहीं। वैसे ही हमारे भीतर भी बीमारी है पर हटेगी नहीं, क्योंकि दिख नहीं रही है। दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि भले ही मेरे ऊपर वो गिरा हुआ है माल, पर मेरी आंखें लगातार किधर को देख रही हैं? बाहर को। मेरी आंखें स्वयं को देख ही नहीं रही हैं, तो मुझे अपना कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो कोई मुश्किल नहीं हटाना। दिख गया तो हटेगा। विरह भी इसी तरह तभी हटेगी जब दिखेगी। सबसे दुखद स्थिति उनकी है जिनको पता ही नहीं कि वो अरसे से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं।
जिंदगी क्या है? इंतजार। जैसे जीवन सरिता हमने जिसकी बात करी थी, वो ऐसी हो कि एक के बाद एक ट्रेन आ रही है लहर जैसी, और जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। एक जैसे लहर आती है ना, लहर आई चली गई, वैसे ही ट्रेन आई चली गई। और हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम जीवन के प्रतीक्षालय में बैठे हैं, वेटिंग रूम में। क्यों बैठे? हमें पता ही नहीं कि हमें किस जगह जाना है, हम कौन हैं, अतः जाएं कहाँ, मंजिल कहाँ है। तो हम किसी ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पा रहे, बल्कि हम अपने आप को बचाए बैठे हैं। वही नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला हुए, प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ी ज्यों रेल मैली हुए। रेल मैली नहीं है पागल, तुझे पता नहीं है कि तू कौन है, अतः तू जाना कहाँ चाहती है। एक अनंत प्रतीक्षा रेलवे के प्रतीक्षालय में, और ठीक आपकी आंखों के सामने ट्रेनें आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। कैसे पता चले किस ट्रेन पर चढ़ें? अपना हाल दिखे तब ना। अपना हाल क्यों नहीं दिखता? इधर उधर देखने में इतने मगन हो, मन की सामग्री यही करवाती है। ये सखियां जो बैठी हुई थी रानी के पास, कोई राजा की बात कर रही थी। ये सब जो बैठी हुई थी किसकी बात कर रही थी? दुनिया भर की 100 चीजों की बात कर रही थी। तभी तो इतना स्नेह का माहौल था। जब ये थी तो रानी को राजा की अनुपस्थिति जैसे थोड़ी देर के लिए बिसर गई थी, जिसको हम कहते हैं मिस करना। थोड़ी देर के लिए रानी ने राजा को मिस करना बंद कर दिया था। ऊपर ऊपर से, भीतर तो वो जो खालीपन है वो तो रहता ही है, पर ऊपर ऊपर से ऐसे लगता है कि हमारी रिक्तता पे किसी ने भरपाई कर दी, हमारे खालीपन खोखलेपन को आकर किसी ने भर दिया। समझ में आ रही है बात? कोई और तरीका नहीं है। प्रेम के पागलपन के अलावा कोई तरीका नहीं है। अपने आप को प्रेम की अनुमति देनी पड़ेगी। संयोगों पर, अनुकंपा पर, अनुग्रह पर आश्रित रहोगे तो उसी प्रतीक्षालय में लाश गिरेगी। जीवन भर वहां बैठे रह जाओ तो भी कोई ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं आएगी। किसी ने कहा है हम सबका जैसे जन्म ही होता है उस वेटिंग रूम में, और मृत्यु भी उसी वेटिंग रूम में हो जाती है। ट्रेन हम कभी पकड़ नहीं पाते। प्रेम स्वतः नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो चेतना की बात है भाई। प्रेम ऐसा थोड़ी है कि यहां से गेंद छोड़ दी, लुढ़क गई, अपना जड़ पागल गेंद को कुछ पता है किधर इधर को फेंक दिया, इधर लुढ़क गई, इधर फेंक दिया, इधर लुढ़क गई। प्रेम की कोई, गेंद की कोई चेतना है? प्रेम बड़ी ऊंची चेतना की बात है। वो ऐसे नहीं होगा कि अपने आप कुछ नहीं होगा। फिर अपने आप प्रेम हो सकता तो अपने आप ये भी हो जाता कि ट्रेन आई, उसमें उछल के अपने आप बैठ गए आप अपनी जाकर के सीट पर। ऐसा होता है? फैसला करना पड़ता है, ये ट्रेन मेरी है और मैं जा रहा हूं अपने कदमों पर चल करके और अपनी जगह ले रहा हूं। वैसे ही प्रेम है, अपने आप नहीं होता। बैठे रहो तो बैठे रहो। बैठे बैठे मंजिल नहीं आती, मौत आती है। हम पैदा ही हुए हैं प्रेम के लिए। हम वो प्रेमी है, विचित्र प्रेमी, जो भूल चुका है कि उसे प्रेम है। क्या गजब माया है। एक ऐसा प्रेमी जो भूल चुका है कि वो पैदा ही हुआ है प्रेम करने के लिए। उसे और सब बातें बहुत याद हैं। कोई आज गई थी, वो बाजार से बढ़िया फूल ले आई है, कोई अंगूठी ले आई है, कोई बता रही है कि कल मेरे घर में ऐसा हुआ। वो इन बातों में खो गया है प्रेमी। प्रेमी यहाँ कौन है? वही रानी। वो इन सब बातों में खो गया है। वो भूल ही गया है कि वो अगर वहां है तो राजा के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, राजा की बदौलत है। गुरु तेग बहादुर गाते हैं, तन मन जो तो को दियो तासे नेहु नकीन। तुम भूल ही गए हो कि तुम्हें वहां लाया कौन, और तुम ही भूल गए हो कि अगर तुम वहां हो तो किसकी खातिर हो। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसको भुलाए बैठे हो, और बाकी इधर उधर का रंग रोगन, सखी सहेलियां, ये तो हा 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 हा।
राजा में धैर्य बहुत है। राजा में धैर्य क्यों बहुत है? धैर्य उसमें नहीं होता, इसके बाद समय कम होता है। ये हमारे आनंद मूर्ति साहब ये समय को अपनी जेब में रखते हैं। ये कहते हैं हम समय के बाप हैं, तो उनके पास समय की कोई कमी है नहीं, तो उनके पास अनंत धैर्य है। उनके पास जो कुछ है सब कुछ अनंत ही है, तो उनके पास धैर्य भी अनंत है। तो आत्मा अनंत धैर्यवान है। वो खड़ी खड़ी इंतजार करती रहेगी जब तक आप खुद अपनी पलकों के इशारे से या जरा सा अपने सर को झुका करके या अपने होठों से स्वयं नहीं कह देते आओ आओ प्रिय। आप नहीं बोलोगे तो वहां प्रतीक्षा चलती रहेगी। भारत में जो जन्म जन्मांतर का सिद्धांत रहा है उसको समझा नहीं गया, लेकिन वो बात बहुत मीठी है और बड़ी मार्मिक है कि आत्मा अनंत काल से प्रतीक्षा में है आपकी। लोगों ने उसको ऐसा बना लिया, वही जो मैं कहा करता हूं कि राजू मरा तो काजू पैदा हो गया, और काजू को याद है कि पीछे वो राजू था। उसको बहुत छोटी चीज बना लिया, पर वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। राजू काजू की बात नहीं है जो हमने उसको अपनी लोक मान्यता में बना डाला। एक के बाद एक ट्रेन आती जा रही है। और एक के बाद एक प्रतीक्षालय में लोग भी आते जा रहे हैं। लोग नहीं आ रहे, लोग वहां जन्म ही ले रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। और लोग वहां से जाते भी जा रहे हैं। नहीं, जाते नहीं जा रहे, वहां से लोगों की चिताएं जा रही हैं, अर्थियां जा रही हैं। ट्रेन कहाँ है? वो सामने ही है, वहां बैठे हुए हो, वहां सामने पटरियां एक के बाद एक दिख रहा है। कमी नहीं है ट्रेनों की। कोई ये ना कहे कि जहां मुझे जाना है ट्रेन जाती नहीं। ट्रेन तो जाती है, आपको पता ही नहीं है आप हो कौन, जाना कहाँ है। और फिर सुविधाएं कुछ मिल गई हैं, बढ़िया वाला वेटिंग रूम है भाई, तो वहां साफ सुथरा शौचालय है। ज्यादातर लोगों का यही होता है, उनके लिए प्रेमालय और देवालय से ज्यादा शौचालय प्रमुख हो जाता है। लोगों को देखा नहीं, उनको कहीं दिखाने ले जाओगे कि ये है, घर ले लीजिए किराए के लिए, कुछ है तो यही रानी जी सबसे पहले घुसेंगी, शो मी द वॉशरूम प्लीज। अरे कुछ और भी देख लो, या 24 घंटे वहीं बैठोगी? ऐसी क्या समस्या है? वो नहीं पूछेंगे कि यहां पर देवालय कहाँ है, जरा बताइएगा, यहां वाचनालय कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है, कोई मतलब नहीं, शो मी द वॉशरूम। और वो जो रेलवे वेटिंग रूम है उसका वॉशरूम बड़ा बढ़िया है, सुगंधित, लेवेंडर, चंदन महक रहा है। तो कौन ट्रेन में जाए, यहीं बैठ के चंदन सूंघते हैं। सूंघो, ये कोई संयोग की बात नहीं है कि चंदन की लकड़ी ही चिता में भी प्रयोग होती है। सूंघो चंदन शौचालय का, वो तुम्हारी मौत का चंदन है। शो मी द वॉशरूम। नो नॉट दिस वन, फिल्दी, ज्यों जल मैला हुए। असलियत क्या है? मैं मैली पिया उजरे, मिलन कहां से होए, मिलन कहां से होए। कबीर साहब ने क्या गाया था अपने और पिया के बारे में, अभी संसरिता के एक पिछले भजन में? बोलो बोलो, पिया मोरे चतुर मैं मूर्ख नारी, पिया मोरे चतुर मैं मूर्ख नारी। अब ये भैया कोई फेमिनिज्म वगैरह नहीं इसमें ले आ देना कि नारी को मूर्ख बोल रहे हो। यहाँ प्रतीकों में बात हो रही है। यहाँ नारी कौन है? अहम। और पिया
हाँ, पिया मोरे चतुर मैं मूर्ख नारी, कबहू न पिया की सेज संवारी। तो क्या बोल रही है सेज को देख के? फिल्दी। बात ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही है? आपकी मान्यताएं, आपके शुचिता के, सफाई के, अच्छाई के, नैतिकता के, पाप और पुण्य, पुण्य के, पाप नहीं, जो सिद्धांत हैं यही आपको पिया से दूर रख रहे हैं। आप चाहते हो सब कुछ अपने हिसाब से क्लीन क्लीन, स्पार्कलिंग क्लीन, इसी को तो बोलते हैं शुचिता, अच्छाई, सफाई, पुण्य, वो सब कुछ जो आपकी दृष्टि में वांछनीय है, नैतिक है, प्राप्तव्य है, वही है जो आपको पिया से दूर रख रहा है। जो कुछ आपको सही और अच्छा लगता है वही आपकी विरह का कारण है। जब मैं सोच रहा था कि बोध प्रत्युषा में कौन से विषय, कौन से ग्रंथ लिए जाएं, आप लोगों से भी मैंने उसमें आपका मत मांगा था, याद होगा, 4-5 महीने पहले की बात है। तो उसमें एक विकल्प लाओ त्ज़ू के अलावा सुज़ैन का था, तो वो मैंने इसीलिए नहीं लिया। क्या, कौन सा उनका ग्रंथ क्या बोले वो, बस चंद उनकी वर्सेस हैं। कौन सा? हाँ, सिन सिन मिंग, लिखिए, उसको पढ़िए और वो साक्षात अद्वैत वेदांत है। सिन सिन मिंग, सिन माने अरे पाप नहीं, SIN, HSIN। तो उसमें उनकी आरंभिक ही बातों में एक है कि अगर सच चाहिए तो ये अपना पसंद नापसंद का खेल बंद करो, बंद करो बिल्कुल। जो तुमने अपनी शर्तें लगा रखी हैं ना, इन्हीं के कारण तुम जिंदगी से वंचित हो। नदी किनारे मैं खड़ी, और किनारे ही खड़े रहोगे। फिर वही गमनवा की साड़ी वाला हमारे सामने प्रतीक आ जाता है। नदी किनारे खड़े खड़े ही नदी किनारे हम जलते भी हैं। नदियों का बड़ा महत्व रहा है, श्रृंगार में भी और अध्यात्म में भी। नदियों के तट ही वो जगहें रही हैं जहां पे प्रेमी युगल आकर मिलते रहे हैं पारंपरिक तौर पर, और नदियों के तट ही वो जगह रही हैं जहां पर फिर, जैसे पुराने लोग कहते थे कि जीवात्मा जाकर के यमराज से मिल जाती है। समझ में आ रही? तो नदी किनारे मैं खड़ी, प्रेमी नहीं मिल रहा, खड़े ही रहो, कहां से मिलेगा? मैं मैली पिया उजरे, लेकिन मुझे क्या लगता है, ज्यों जल मैला होए। और ये अपने मैलेपन की बड़ी निशानी होती है कि सत्य में हमको कुछ ना कुछ खोट दिखाई देती है। चतुर हम बहुत होते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि सत्य में खोट है। हम कहते हैं 99% तो बात ठीक है, क्योंकि कह दोगे कि सामने जो बात है उसमें कमी है, असत्य है, तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वो बात प्रामाणिक रूप से सही है। उसको आप पूर्ण रूप में ठुकरा नहीं सकते, ठुकराओगे तो पागल जैसे दिखोगे। तो हम उस बात को स्वीकार करते हैं। कितना? 99%। हम कहते हैं नहीं, 99% तो बात बिल्कुल ठीक। बचना ऐसों से, जो कोई सत्य को पूरा ही अस्वीकार करता हो, उसकी मुक्ति निकट है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो चल नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं है। सत्य का पूर्ण अस्वीकार चल नहीं सकता। लेकिन फरेब उनका चल जाता है जो सत्य को 99% स्वीकार करते हैं और 1% खुद को बचाए रख जाते हैं। इनका चल जाता है, इनका आजन्म चल जाता है। ये कहते हैं नहीं सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, एकदम सही बात है, सत्य है और सत्य से प्रेम है मुझे और सत्य की बहुत इज्जत करता हूं, पर 1% तो 1% तो मुझे थोड़ा।
उस 1% में ही सारा का सारा नर्क है हमारा। कुछ आ रही है बात समझ में? मन खाली हो जाता है जब ऊंचाइयों से प्रेम हो जाता है। तब तलहटी के सामान से रिश्ता रखना ही बड़ा बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा अप्रासंगिक लगता है, पॉइंटलेस। पर क्यों? कोई कहेगा कि पर इससे बात नहीं करते, पर ये चीज नहीं खरीदी, पर वहां घूम के नहीं आए। आप पूछोगे पर क्यों? बट व्हाई? व्हाट्स द पॉइंट? लगन किससे लगी है? उससे, वो ऊपर जो शिखर पर बैठा है। तो यहां नीचे घाटी में ये सब जो चल रहा है, इससे मैं क्या अपना नाता रखूं? क्या लेना देना? कि है बहुत लेना देना। फिर आप उसको अधिक से अधिक बस वैसे देख सकते हो जैसे जब ट्रेन छूट रही होती है तो आप खिड़की से बाहर देखते हो। जो देख रहे हो बस देख लिया, उससे कुछ लेना देना। आपकी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो देखते हो ना खिड़की से नीचे, देख रहे हो, उससे कुछ लेना देना, बस देख लिया। क्योंकि पता है कि हम अब नीचे वाले नहीं हैं, हम अब ऊपर के हो गए हैं, ऊपर को जा रहे हैं। इन नीचे वालों से अब लेना देना क्या? ऐसा नहीं उनसे कोई दुश्मनी हो गई है, बस हमें हमारा प्रेम पता चल गया है। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम ये जान गए हमारा प्यार कहाँ है। और एक बार जब जान जाते हो हमारा प्यार कहाँ है तो फिर तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। वो दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। एक बार राजा कक्ष में आ गए, अब किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। गाओ भाई। रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए, कबीरा रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए, तन मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए साधो, दूजा कहाँ समाए। तो मन को खाली करने का ये रहा उपाय। ये दुनिया भर में जो माइंड कंट्रोल और ये सब विधियां चलती हैं, कोई विधि काम नहीं आएगी। एक ही विधि है, प्रेम। तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। हम निरुपाय हो गए, हम असहाय हो गए। हम दूजे को लाना भी चाहें तो वो समाएगा कहाँ? जगह नहीं है। हमने अपने साथ किसको बैठा लिया? अनंत को। अब जगह कहां छूटी? नो वैकेंसी। लिखो यहां पे बड़ा बड़ा खुदवा लो। टैटूबाजी में तो मजा आता ही है आप लोगों को। एक यहां पे लिखवा लो, क्या? नो वैकेंसी। और उसकी जगह हमने यहां क्या लिख रखा होता है? टू लेट। जो पहले अपने लगते थे वो पिया के आ जाने पर, पिया से आशय वो इतना तो समझ रहे हो ना, हम ये लड़की लड़के के खेल की बात नहीं कर रहे हैं। पिया कौन है यहां पर? दोहराना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं। पिया कौन है? आत्मा। हाँ, तो जहां पुराना रिश्ता था, जहां था कि यहीं तो पैदा हुए, यहीं से तो सब रखना है, अपना पूरा कारोबार, वो सब ऐसा लगने लगता है कि पराया है। जब पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है वो किसी और की जिंदगी थी जो उन सब से रिश्ता रखती थी।
वो कोई और था जिसे वो सब बातें पसंद थी, हम कुछ और हो गए। पुराने अपने चित्र देखोगे, पुराने अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें देखोगे, कहोगे ये इंसान कौन है, हमें पहचान में नहीं आ रहा। ये वास्तविक नया जन्म है। इसी को भारत ने कहा है द्विज हो जाना, नया जन्म हो गया, तुम कोई और हो गए। उसके लिए देह का मरना जरूरी नहीं होता कि देह मरेगी तब अगला जन्म होगा। वास्तविक अगला जन्म वही है जो देह धरे धरे हो जाए। जन्म तो देह के कायम रहते हुए ही हो सकता है। देह के न रहने पर जो होता है उसे जन्म नहीं, मौत कहते हैं बाबा। कि देह जल गई, ये कोई अब अगला जन्म होगा, ये तो मौत है। वास्तविक जन्म, पुनर्जन्म, सत जन्म तो होता है कि देह है और भीतर जो मूर्ख बैठा था वो मर गया। तो ये नया जन्म हुआ है। सत्य ने अब हमारे लिए जन्म लिया है, हमारे लिए जन्म लिया। सत्य अपने आप में अजात होता है, पर हमारे लिए उसने अब जन्म लिया है। गाओ अंगना भया विदेश। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश। पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश रे साधो, आंगन भया विदेश। ये अपने ही घर को विदेश पाना या अपने ही घर में विदेशी हो जाना, ये एक प्रकार की व्यथा है जो हर प्रेमी को सहनी पड़ेगी। द पेन ऑफ एलियनेशन। पर ये कुछ ही दिनों तक अखरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रेम में उतर रहा है उसे इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। अंगना भया विदेश। जो अपना आंगन था वो विदेश लगने लगेगा। तुम कहोगे इनसे इतना रिश्ता होता था, मैं वो रिश्ता अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एलियनेशन। ऐसा लगेगा जैसे भीतर कुछ मर गया। वो कुछ मरा नहीं है, वो कुछ जन्म ले रहा है, कुछ जन्म। और जो उस व्यथा से गुजरने को तैयार नहीं है, उनके भीतर कुछ जन्म कभी नहीं ले पाएगा। कुछ नया शुरू हो, उसके साथ साथ या उससे थोड़ा पहले कुछ टूट फूट होती है। जो उस दर्द के आगे घुटने टेक देते हैं उनके जीवन में कुछ नया शुरू भी नहीं होने पाता। बहुत लोगों का आता है कि आपकी बातें जब से सुनने लगे हैं तब से ये छूट रहा है, ये टूट रहा है। अरे तो गुजरो उससे भाई, इंसान हो, केचुए थोड़े ही हो। थोड़ा कुछ पुरुषार्थ दिखाओ, थोड़ा दम, थोड़ा हौसला। या यूं ही आ गए थे कि हमें भी प्यार है। प्रेम केचुओं के लिए होता है क्या? क्यों भाई? प्रेम और सुरमाई पे सुनाओ। अब ये अलेक्सा हो चुके हैं मेरे, और नहीं सुनाएंगे तो बताऊं फिर। पूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में,
सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोय रे साधो, प्रेम कहावे सोय। और ये जो व्यथा होती है ना, परायेपन का दर्द, पेन ऑफ एलियनेशन, यही फिर करुणा बनकर फूटता है। आप देखते हो कि आपको जो मिला है उससे आपके आसपास वाले सब पराये रह गए, अछूते रह गए। अध्यात्म हो नहीं सकता जब तक दिल टूटे नहीं। दिल तो टूटेगा, और जिन्होंने दिल तोड़ा है फिर उन्हीं पर आपकी करुणा बरसेगी। उन्हीं का हाल तो आप सबसे सही, साफ, सटीक जान पाओगे ना, कि हम चले जैसे जैसे ऊंचाई की ओर, वैसे वैसे ये नीचे छूटते गए। आपको साफ दिखेगा वो कितनी दुर्दशा में है। कभी आपका उनका हाथ एक था और उठ रहे थे जब आप, तो आपने कोशिश बहुत की कि हाथ छूटे नहीं, पर छूटा। वही दर्द फिर, मैं कह रहा हूं, करुणा बनकर फूटता है। आप पूछते हो ऐसा क्यों हुआ कि साथ छूटा, ऐसा क्यों हुआ कि जरूरी क्यों था कि हम उठें और वो पीछे छूटें, ये जरूरी क्यों था। फिर वही जो दर्द होता है आपको मजबूर करता है सच्चाई को दर दर बांटने के लिए। जैसे आप अपनी किसी पुरानी हार का हिसाब चुकता कर रहे हो। वो हार ऐसी होती है कि जिंदगी भर सालती है। इसीलिए फिर संत जिंदगी भर गाता है, जिंदगी भर गाता है। वो सिर्फ अगर प्रेम में होता ना तो मौन हो जाता, क्योंकि उसको उसके पिया, उसके राम, उसके आराध्य, उसकी आत्मा तो मिल गए। अब तो चुप हो जाना चाहिए था ना। जिसको मिल जाता है वो तो मौन हो जाता है। फिर पाने वाला इतना गाता क्यों है? वो दर्द में गाता है, वो अपनी पुरानी हार की याद में गाता है। वो कहता है जैसे हम हारे वैसे और ना हारे, वैसे और ना हारे। समझ में आ रही है बात? जैसे राम ने ही साजिश करी हो कि तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तू जीवन भर राम राम गाएगा और सब तक मेरा नाम पहुंचाएगा। ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही। नमस्ते जी, मैं आचार्य जी को 3 सालों से सुन रही थी, लेकिन गीता सत्र से जुड़ी नहीं थी। सोचती थी दिन रात उन्हीं को ही सुनती हूँ, गीता सत्र से जुड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया
अनमोल जी का, गुलशन जी का, शिवानी जी का, उन्हीं की वजह से या फिर वो हमें प्रेरित करते थे गीता सत्र के लिए, तो उनकी वजह से हम जुड़ पाए हैं। तो आचार्य जी की वजह से वीगन बनी हूँ। मेरी फैमिली में भी अभी सभी वीगन बने हुए हैं। मेरा बेटा 12 साल का है, वो भी आचार्य जी को सुनता है और उनकी किताबें वगैरह पढ़ता है। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं गीता सत्र से जुड़ी हूँ लास्ट मंथ से। अभी उनकी किताबें पढ़ रही हूँ। बस हर दिन एक चुनौती भरा रहता है, खुद को समझने का, अहंकार को मिटाने का, वही प्रयास करते हैं। और आज की सीख साझा करना चाहूंगी। दुष्ट को विनाश की जरूरत नहीं, वैसे ही वो मरा हुआ समझते हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति होगी तब मतलब कृष्ण आएंगे। आत्मा की अभिव्यक्ति मतलब अहंकार मिटेगा। कृष्णत्व को प्रकट होना है हमारे भीतर, बाहर से नहीं।